हेलो ग्रीनर्स, सेक्युलेंट संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि हम इसको दूसरे प्लांट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। सेक्युलेंट्स डेजर्ट रोड्स है, पर ये कोल्ड डेजर्ट से आते हैं। वो दो पत्थरों के बीच में ड्राई प्लेसेस पर ग्रो होते हैं। दिन का वहाँ का टेम्परेचर भले ही हो, पर रात को ठंड पड़ती है, बिल्कुल हमारे विंटर की तरह। इसलिए सेक्युलेंट्स विंटर में ग्रो हो जाते हैं और फिर दूसरे सीजन में इसको संभालना पड़ता है। पर थोड़ी जानकारी के साथ आप इसको बहुत ही आसानी से ना ही सिर्फ संभाल सकते हो, पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आधी परेशानी आपकी जो होती है वो सॉइल मीडिया से होती है। तो सॉइल मीडिया कैसे बनाना है, इसका पूरा वीडियो मेरी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। मैं जो भी जानकारी देती हूँ वो अपने क्लाइमेट और एक्सपीरियंस के बेस पर देती हूँ, कहीं से मैं कोई जानकारी उठाकर नहीं रख देती हूँ। तो चलिए बात करते हैं टॉप 6 कॉमन मिस्टेक्स जिसको अवॉइड करके हम सेक्युलेंट्स की केयर अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला है टू मच सनलाइट। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि सेक्युलेंट्स को मॉर्निंग की 4 से 5 आवर्स की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर करेंगे तो आपने ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से ली है या वीडियोस देखे हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के होगी, और हमारा क्लाइमेट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमारे क्लाइमेट के अनुसार बात करूँ तो हमारे यहाँ की 7 या 7:30 बजे की समर की जो धूप होती है वो भी जो है अनटॉलरेबल होती है, उसको भी हम जो है संभाल नहीं सकते हैं। तो समर में कभी भी आप अपने सेक्युलेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत से लोग जो है समर आते ही डर जाते हैं और अपने सेक्युलेंट्स को कम्प्लीटली शेड में या बहुत ही कूल प्लेस पर रखने की कोशिश करते हैं। नो डाउट हमें सेक्युलेंट्स को कूल प्लेसेस पर रखना है, पर इसको कंप्लीट शेड नहीं देना है। आउटडोर अगर आप रखते हैं तो ठीक है, पर इंडोर कंप्लीट शेड में ना रखें। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको जो है थोड़ी थोड़ी धूप मिलती रहे। दूसरे नंबर पर हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है वाटरिंग। ज़्यादातर सेक्युलेंट्स के मरने का रीज़न जो होता है वो वाटरिंग होता है। इस पर मेरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगी। सेक्युलेंट्स जो होते हैं उसको जब हम सॉइल ड्राई देखते हैं तो पानी डालूँ ऐसे लगता है, पर हमें इसको पानी नहीं देना है। सॉइल जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसकी सॉइल में पानी देना है, और पानी इस तरह से इसकी सॉइल होनी चाहिए कि पानी देने के बाद 24 to 36 आवर्स में इसकी सॉइल फिर से ड्राई हो जानी चाहिए, और कंप्लीट ड्राई होने पर ही पानी देना है। और फिर कभी कभी हम डर के मारे भी पानी नहीं देते हैं कि सेक्युलेंट्स जो है रॉट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको जो है इसकी लीफ इस तरह से कर्ल दिखेगी, टिप्स जो होती है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना दिखेगी। लीव्स पर जो है आपको इस तरह की व्रिंकल भी दिखेगी, और अगर बहुत टाइम तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया और पानी नहीं डाला तो सेक्युलेंट्स जो है उसकी लोअर लीव्स है वो धीरे धीरे इस तरह से ड्राई होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा जो है इसको अंडर वाटर भी नहीं रखना है। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम सेक्युलेंट्स को ओवर क्राउडेड करते हैं। मतलब कि आपका प्लांट अगर छोटा है तो उसके लिए एक छोटा पॉट लीजिए और एक सेक्युलेंट लगाइए। प्लांट थोड़े छोटे हैं पर पॉट थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉट में आप 2 लगाइए, और भी ज़्यादा पॉट बड़ा है तो उसमें आप ज़्यादा सेक्युलेंट्स लगा सकते हैं। पर सेक्युलेंट्स जो है उसको एयर सर्कुलेशन चाहिए, तो पॉट जो है पूरा का पूरा क्राउडेड ना कर दे, एयर सर्कुलेशन बना रहने दे। अगर आपने एक ही पॉट में बहुत सारे सेक्युलेंट्स लगा दिए तो समर में हीट की वजह से वो गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कभी भी सेक्युलेंट्स को ओवर क्राउडेड ना करें। फोर्थ मिस्टेक बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे सेक्युलेंट्स अट्रैक्टिव होते हैं, हम इसके लिए पॉट भी अट्रैक्टिव ही चुनते हैं और डेकोरेटिव वे में इसको लगाते हैं। पर सेक्युलेंट्स जो होते हैं, मेरी मानिए तो उसको अर्धन पॉट या मिट्टी के पॉट में ही लगाए। मिट्टी के पॉट में इसका जड़ों में एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है। ओवर वाटरिंग भी हो गई तो मिट्टी के पॉट में मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो आपके प्लांट्स की जड़ों में पानी खड़ा नहीं रहेगा और रूट रॉट का खतरा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत से लोग इसको टेरेरियम में भी लगाते हैं। टेरेरियम में जब सेक्युलेंट्स लगाते हैं तो उसकी जड़ों में पानी खड़ा रहता है, जो सेक्युलेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। तो आप टेरेरियम में कभी भी सेक्युलेंट्स को ना लगाएं। अगर आप इसको ट्रे गार्डन में भी लगाते हैं तो ज़्यादा कंजक्टेड ना करें। ट्रे गार्डन के लिए भी हार्डी सेक्युलेंट्स जो होते हैं उसी का चयन करें ताकि आपके प्लांट्स जो है वो मरे नहीं। ऑन नंबर 5,
देयर इज़ द कॉमन मिस्टेक ऑफ इंडोर सेक्युलेंट्स। बहुत सारे सेक्युलेंट्स ऐसे हैं जिसको हम इंडोर रख सकते हैं, पर उसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्युलेंट्स जो है वो इंडोर सर्वाइव कर पाएगा और कौन सा जो है वो इंडोर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लस जब आप सेक्युलेंट्स को इंडोर रखते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, जैसे कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट हुई या फिर वाटरिंग की रिक्वायरमेंट हुई। तो इंडोर और आउटडोर दोनों जो है अलग अलग होती है, तो बिना सोचे समझे प्लांट्स को इंडोर ना रखें। लास्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है वो होती है डिफरेंट स्पीसीज। सभी सेक्युलेंट्स को एक ही कैटेगरी में रखकर उसकी केयर करना। बहुत सारे सेक्युलेंट्स आते हैं, इचिवेरियाज आते हैं, एलोज आते हैं, हावरथियाज आते हैं, गेस्टेरियाज आते हैं। तो उन सब की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है। उसका ग्रोइंग सीजन भी किसी का समर है और किसी का विंटर होता है। अगर आप देखेंगे कि हावरथियाज जो होते हैं उसमें अगर वेरीगेटेड हावरथिया हुआ और ग्रीन हावरथिया हुआ तो दोनों का केयर जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो एक ही स्पीशीज़ के अगर दो प्लांट है तो उसकी केयर भी अलग है। तो अलग अलग स्पीशीज़ के सेक्युलेंट्स जो होते हैं उसकी केयर अलग अलग होती है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो सबको आप एक ही कैटेगरी में रखकर उसकी केयर और वाटर रिक्वायरमेंट और ग्रोइंग सीजन या फर्टिलाइज ना करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।